चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोटपुतली के किरतपुरा में, जहां ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है। लेकिन चेतना को क्या अब चेत अवस्था में बाहर निकाला जाएगा? कह रहे हैं कि वक्त करीब है जब बच्ची को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन वो किस अवस्था में होगी इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल हो गया है अब, क्योंकि पिछले सोमवार बच्ची बोरवेल में गिरी थी। अब वही सोमवार आ गया है, 8 दिन हो गए हैं। अभी 6 फीट से ज्यादा सुरंग बनाई जा चुकी है। करीब 8 फीट सुरंग बनाने के लिए बोरवेल, दोनों बोरवेल में कनेक्ट के बाद होगा, क्योंकि दोनों बोरवेल जब मिलेंगे तो फिर उस कनेक्शंस के बाद बच्ची चेतना तक पहुंचा जाएगा। वो तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं। एक तरफ पहली तस्वीर जहां रेस्क्यू चल रहा है, दूसरी तस्वीर जहां पर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता हुआ ये बड़ा पत्थर व्यवस्था में लगाए हुए करीब 200 पुलिसकर्मी, आधा दर्जन थानाधिकारी रात्रि और आधा दर्जन दिन में ड्यूटी दे रहे हैं। एएसपी, सीओ और कलेक्टर, एसपी तक पिछले 8 दिन से मौजूद, मेडिकल, रेवेन्यू और डोरे विभागों की टीम भी मौजूद है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार जुटी हुई है। अब ऑब्स्टेकल्स क्रिएट तो हो रहे हैं, क्योंकि पास में ही सीमेंट फैक्ट्रीज हैं जहां पर ब्लास्ट होता है, बड़े बड़े पत्थर वहां पर हैं, और ऐसे में जब वहां पर ब्लास्ट की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो यहाँ भी कंपन होता है। उस वक्त ये काम रोक दिया जाता है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं उनकी जान पर भी भारी ना हो। तो फिलहाल पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अश्विनी यादव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अश्विनी, अभी क्या कुछ चल रहा है, जरा अपडेट कीजिएगा। पूनम, लगातार ये कह सकते हैं दिन रात बस एक है कि हॉरिजॉन्टल सुरंग का जो पत्थर है उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे उसमें सुरंग को पूरा बनाया जाए और जिस बोरवेल में चेतना है उस बोरवेल तक पहुंचा जाए। जिन इंजीनियर्स को इन्होंने बुलाया, माइनिंग के लोगों को बुलाया और चेक कराया गया क्या वो सही दिशा में खुदाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ठीक दिशा में खुदाई कर रहे हैं, लेकिन इसी तरफ और बढ़ना पड़ेगा। अभी करीब 2 फीट की और खुदाई जब होगी तब वो उस बोरवेल तक पहुंच पाएंगे। 6.5 फीट के आसपास की खुदाई इनकी हो चुकी है। लगातार 3 लोग नीचे काम कर रहे हैं, जिनमें से 2 घंटे में लगातार टीम भी बदल जाती है। अभी कोशिश जारी है। आज रात तक की संभावना बताई गई है कि शायद आज रात तक उस बोरवेल तक पहुंच जाए। लेकिन अश्विनी, देखिए अपडेट के साथ कितना बदलाव आ रहा है। इससे पहले जानकारी जब हम ले रहे थे तब कह रहे थे कि महज 2 घंटा 1 घंटा, फिर आपसे हमने जानकारी ली तब आपने कहा दोपहर से शाम तक का वक्त लग सकता है, और अब जब मैं आपसे जानकारी ले रही हूँ तो रात तक का वक्त, यानी कि सुरक्षाकर्मी जैसे जैसे करीब पहुंच रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और एक्शन लिया जा रहा है, ये पत्थर जो ऑब्स्टेकल बना हुआ उसे हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कितना वक्त लग सकता है। अब रात तक की जो बात है, हम यही समझें कि रात ही है, इससे ज्यादा और टाइम नहीं आगे बढ़ेगा। 24 घंटे में करीब करीब हम माने तो 3 फीट पत्थर खोद पाते हैं। परसों शुरू किया गया था, कल तक 3 फीट खोदा गया, आज सुबह 6 फीट खोद दिया गया था, अभी 6.5 फीट के आसपास बताया जा रहा है। 8.5 फीट के आसपास खोदा जाना है। तो ये इस हिसाब से ये उम्मीद लगती है अगर इसी गति से भी पत्थर टूटता है तो भी रात होना लगभग तय माना जा रहा है। और जितना आगे बढ़ेंगे सुरंग में खोदना पड़ेगा, इतनी आसानी नहीं होती खुदाई करने वाले के लिए, तो उसमें खोदने में ज्यादा समय लगता है। पत्थर अलग तरह का है, ज्यादा कठोर है, उसमें भी मुश्किल हो रही है, इसलिए समय बढ़ रहा है। और अब जो एनडीआरएफ की टीम को लीड कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हम रात तक इसमें सफलता पा सकते हैं। ठीक है, नजर बना के रखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए अश्विनी आपका। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द अब बच्ची तक पहुंचा जा सके। किस अवस्था में होगी अब हम नहीं कह सकते, और बस परिवार भी यही चाहता है कि उनको सौंप दी जाए बच्ची जिस अवस्था में भी है। आप परिवार के हाल जान सकते हैं। आज 8वां दिन चल रहा है, 6 फीट से ज्यादा सुरंग बनाई जा चुकी है। बच्ची भूखी प्यासी अब किस अवस्था में है अब नहीं बोला जा सकता। दुआएं कर ली गई हैं, उम्मीदें खत्म होने का नाम ले रही हैं, लेकिन फिलहाल कोशिशें अभी भी बरकरार।